नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कर ही लिए हैं, तो अब जरूरत है फाइनल एग्जाम के लिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन और देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया है एक्सप्रेस 0.235। यहां पर बार लगा हुआ है 35 के ऊपर, यानी कि 353535 बार बार रिपीट हो रहा होगा और इसको हमें कन्वर्ट करना है P अपॉन Q के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले मुझे दिया गया है x बराबर 0.2353535 इस तरीके से ये रिपीट होते जा रहा है और मैं यहां पर एक बार दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर लूं, दोनों तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा 2.353535 इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब ये जो 3535 दो डिजिट जो है ये बार बार रिपीट हो रही है ना। तो इसका रिपीटेशन खत्म करने के लिए मैं एक बार यहाँ पर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, है ना। 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हो जाएगा मेरे पास 1000x और ये जो डेसिमल है ये दो प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, है ना। 2353535 तरीके से, है ना। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज हैं वो सेम वैल्यूज पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। अब यदि अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन 1 और इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन 2, तो मैं आसानी से ये जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है इनको एलिमिनेट कर सकता हूं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करके। जैसे ही अगर मैंने 1000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 990x, है ना। और 235 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 237। 235 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूं यहाँ पर बचेगा 233, ठीक है। तो अब x बराबर फाइनली मेरे पास कितना आ गया, 233 डिवाइडेड बाय 990। अब ये कन्वर्ट हो गया है P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि 0.235 बार को मैं लिख सकता हूं 233 अपॉन 990, ठीक है। और इस तरीके के कन्वर्जन बहुत सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं 100%, है ना। तो उन्हीं में से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, लीजिए। यहां पर मुझे x बराबर दिया गया है 1 प्लस रूट 2 और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा। यहां पर मुझे दिया गया है x बराबर 1 प्लस रूट 2, ठीक है। और अभी मुझे चाहिए 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए मैं इसका रैशनलाइजेशन करता हूँ। 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स बराबर यहाँ पर बचा हमारे पास 1 माइनस रूट 2 और ये a प्लस बी ए माइनस बी ये फॉर्म बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना, रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2 और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली 1 अपॉन एक्स बराबर 1 माइनस रूट 2 अपॉन यहाँ पर बचेगा -1 और इस -1 को भी यदि अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर लूँ ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। जो माइनस का रूट 2 था वो प्लस का हो गया और जो प्लस का 1 था वो क्या हो गया, -1। अब मुझे वैल्यू चाहिए है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, रूट 2,
1 प्लस रूट टू, और यहाँ पर बच गया था मेरे पास √2 - 1, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस है ना, माइनस है बीच में, बीच में माइनस है हमारे पास। यहाँ पर बचेगा -√2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पर होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास x - 1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये √2 से ये √2 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 + 1 2 बचा, 2 की पावर 3। तो फाइनली x - 1/x का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब कितना आ गया, 8, और यही है हमारा आंसर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये या इस जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में कईयों बार, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, अगला क्या है, कि यदि अगर 3 + √7 अपॉन 3 - √7 इज इक्वल्स टू क्या है, a + b√7। यहां से मुझे a और b की वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को मैं इस फॉर्म में लेकर आ पाऊं कि जहां से मैं कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू को बता पाऊं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो 3 + √7 अपॉन 3 - √7, इसका यदि अगर मैं रैशनलाइजेशन कर लूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + √7 अपॉन 3 + √7 इज इक्वल्स टू a + b√7। इसको यदि अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों ये हो जाएगा 3 + √7 का होल स्क्वायर, और नीचे a - b, a + b आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास a² - b² इज इक्वल्स टू a + b√7। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम लगाते हैं ऊपर a + b का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास a² + b² + 2ab, यानी कि 2 × 3 × √7 अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और अंडर √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, इज इक्वल्स टू क्या था, a + b√7। 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, अंडर √7 का स्क्वायर किया 7 आ गया, प्लस 6√7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a + b√7। 9 और 7 16 प्लस 6√7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a + b√7। यहां से यदि अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल लूं बच्चों, यहाँ पर बचेगा 8 + 3√7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू a + b√7। इस 2 से ये 2 कैंसिल, फाइनली हमारे पास बचा 8 + 3√7 इज इक्वल्स टू a + b√7। अब यदि अगर मैं दोनों तरफ कंपैरिजन कर लूं तो मैं आसानी से ये कह सकता हूं कि a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 8 है, और b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी है बच्चों, 3 है। ठीक है, और यही है हमारे आंसर। ठीक है, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, इफ x बराबर √3 + √2 अपॉन √3 - √2 और y बराबर दिया गया √3 - √2 अपॉन √3 + √2, तब हमें वैल्यू निकाल कर बतानी है x + y का होल स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम x को सॉल्व कर लेते हैं, और मुझे यहाँ पर क्या दिया गया है, x बराबर √3 + √2 अपॉन √3 - √2। इसका यदि अगर मैं रैशनलाइजेशन कर लूं बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 + √2 अपॉन √3 + √2, है ना। जिन बच्चों को रैशनलाइजेशन के बारे में नहीं मालूम है तो मैं एक बार बता देता हूँ। रैशनलाइजेशन की प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचेगा x बराबर √3 + √2 का होल स्क्वायर, और नीचे a - b, a + b आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर, यहाँ हम आइडेंटिटी लगाते हैं, a² + b² + 2ab, यानी कि 2 × √3 × √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2,
तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√6 अपॉन नीचे तो 1 बचेगा, तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ 5 प्लस 2√6, ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। इन द सेम वे वी हैव टू सॉल्व वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, √3 माइनस √2 अपॉन ये हो जाएगा √3 प्लस √2। इसका भी अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं बच्चों, ये हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, √3 माइनस √2 अपॉन नीचे भी सेम वैल्यू √3 माइनस √2, ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर यदि अगर मैं इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाऊं, तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू √3 इंटू √2 अपॉन यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 1, तो y बराबर फाइनली हमारे पास 3 प्लस 2 माइनस 2√6 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 माइनस √6 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे पास x की भी वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, y की भी वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। नाउ मुझे वैल्यू निकालनी है बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 प्लस इसकी जो वैल्यू है ये है 5 माइनस 2√6 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2√6 से ये 2√6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 प्लस 5 कितना हो जाता है 10, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, ये रहा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एवेल्युएट, है ना। मुझे एक बढ़िया क्वेश्चन, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और नहीं भी है तो मैं करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान से देखते रहें। यहाँ पर मुझे दे रखा है √12 की पावर 4 इंटू 7th रूट ऑफ, है ना, और ये भी क्या है 4th रूट ऑफ 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 12 की पावर 1/4, है ना। जिस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिखते हैं, तो यदि अगर ये 4th रूट है तो पावर कितना आ जाएगा 1/4। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 की पावर ये कितना हो जाएगा 1/7। तो चलिए इसके फैक्टराइज करता हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर कितनी है 1/4, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर 1/7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1/7 इंटू 3 की पावर 1/7। जितने भी बेस सेम है उन सब की पावर्स को ऐड करते हैं हम लोग, 2 की पावर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/7 इंटू 3 की पावर 1/4 प्लस 1/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा 28। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7 प्लस 7 प्लस 4, ठीक है, इंटू यहाँ पर भी अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर 7 प्लस 4, तो फाइनली हमारे पास कितना बचा 2 की पावर 7 7 14, 14 और 4 18 इंटू 3 की पावर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 28, है ना, 7 और 4 11। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, ठीक। तो क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 18 इंटू 2 टू द पावर 11, और इनका बेस कितना है 28, तो ये हो जाएगा 28th रूट ऑफ 2 टू द पावर 18 इंटू 3 3 3 3, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर आ जाएगा
3 टू द पावर 11 और यही है हमारा फाइनल, है ना। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बट एग्जाम में हमसे इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि हमने पहले कभी किया नहीं है। अब की बार हम एग्जाम में ऐसा मौका नहीं देंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम पहले से कर कर रखेंगे और किसी भी तरीके से नंबर को हम अपने नहीं गवाएंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि मुझे दिया क्या गया है, बहुत ध्यान से समझेंगे जरा। यहाँ पर मुझे दिया गया है 125 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5 टू द पावर x। तो क्या मैं बच्चों इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 3 और इसकी पावर x, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर x। ये हो जाएगा हमारे पास 5 टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 5 और ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का हम इस्तेमाल करेंगे 5 टू द पावर 2 और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 5 टू द पावर माइनस का x, है ना। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर, इनको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, बेस सेम है, तो क्या मैं इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x बराबर 2 माइनस एक्स, है ना। तो प्यारे बच्चों 3x, इस x को इधर लाऊं तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2। 3x प्लस x कितना होता है 4x होता है इज इक्वल्स टू 2। x बराबर 2/4 यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2 और यही है मेरा आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, है ना, एक अच्छा क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को निचोड़कर आंसर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर आपने सारी चीजें बेसिक्स पहले से पढ़ रखा है तो इस तरीके के क्वेश्चंस में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और नहीं भी पढ़ा है तो बने रहिए मेरे साथ, एक एक चीज मैं आप लोगों को क्लियरली बताता रहूंगा। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। यहाँ पर भी मुझे x की वैल्यू फाइंड कर बतानी है, जबकि मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया गया है 6/5 की पावर x और यहाँ पर दिया गया है 5/6 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 125/216। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्योंकि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ये भी 5 की पावर है, ये भी 6 की पावर है, ये अपने पास 6/5 के फॉर्म में दिया गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको भी हम 5/6 के फॉर्म में चेंज कर लें। तो जब कभी भी मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को रेसिप्रोकेट करूंगा तो पावर जो है वो साइन चेंज कर लेगी अपना, यानी कि x से ये क्या हो जाएगा माइनस का x, है ना। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 5/6 की पावर 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5/6 की पावर 3। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा -x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5/6 की पावर 3। 2x में से x जाएगा हमारे पास तो कितना बचेगा, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा 5/6 की पावर x इज इक्वल्स टू 5/6 की पावर 3। तो फाइनली जब मैं पावर्स को कंपेयर करूं x बराबर मुझे कितना मिल जाएगा 3। ये हमारा, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। क्लियर है इतनी बात। तो ले लूं फिर मैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन ऑफ द सदाबहार क्वेश्चन, है ना, वन ऑफ द सदाबहार क्वेश्चन, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू एवेल्युएट कर बतानी है। लीजिए क्या दिया गया है मुझे 2 टू द पावर 40 प्लस 2 टू द पावर 39 प्लस 2 टू द पावर 38 अपॉन, यहाँ पर दे दिया गया 2 टू द पावर 41 प्लस 2 टू द पावर 40 प्लस 2 टू द पावर 39। और अक्सर करके जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों के सामने आ जाते हैं तो वो बेचारे दुखी हो जाते हैं, है ना। पर अब ऐसा नहीं होने देंगे हम, है ना। हम यहाँ से इसको सॉल्व करना सीखेंगे और यहाँ से मैंने ऊपर से पूरे में से सबसे छोटी पावर क्या है 2 टू द पावर 38 को मैंने कॉमन निकाल लिया, है ना। यहाँ पर कितना बचा 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 1। यहाँ से भी मैंने मेरे बच्चों, यहाँ से मैंने सबसे छोटी पावर क्या है 39, 39 को मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पर 2 टू द पावर 2। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पर माइनस है यार, है ना। मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है
की प्लेस पर ना माइनस है तो माइनस कर लेना, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ पर भी मैं तो सही कर लेता हूँ। ये जो है ना ये माइनस है, आप लोग भी इसको सही कर लें। ये जो है ये माइनस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 टू द पावर 1 और यहाँ पर बचेगा -1। आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। और तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 38 और इसको ऊपर ले जाऊं मैं तो 2 टू द पावर -39 है ना। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर बचा हमारे पास 4 प्लस 2 -1। तो बच्चों 2 टू द पावर 38 और 2 टू द पावर 39 तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, है ना। ऐड मतलब ये माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या बचा, 4 2 6 6 और 1 7, 4 2 6 6 में से 1 जाएगा 5 और यहाँ पर हमारे पास 2 टू द पावर -1 इंटू 7/5। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 5, ये बचेगा हमारे पास 7/10। ये है इसका आंसर। क्लियर है, आ रहा है मज़ा। तो ले लूँ फिर मैं अगला क्वेश्चन ले लूँ क्या, क्या बोलती पब्लिक। इसको माइनस कर लेना यार, हाँ इसको माइनस कर, ये जो है ये यहाँ पर हमारे माइनस का है। लीजिए क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ना। लीजिए क्यों पसंद है समझते हैं। तो यहाँ पर मुझे दे रखा है 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर z और मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल्स टू 0। और साथ ही साथ और मुझे ये भी प्रूव करना है कि z बराबर क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये दो चीज़ें मुझे प्रूव करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं हम इसको प्रूफ। 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर z। और अगर ये सब आपस में बराबर हैं तो इनके बराबर में भी तो कुछ होगा, है ना। तो इनके बराबर में मैं ले ले रहा हूँ x, के ले लेते हैं, है ना, के ले लेते हैं। ठीक, तो यदि अगर मैं 2 टू द पावर x बराबर के रखूँ तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, a की पावर 1/x। सिमिलरली 3 बराबर a की पावर 1/y। जब कभी भी पावर एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो वो 1 में आ जाती है ना। जैसे हम स्क्वायर रूट को इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर कितना हो जाता है 1/2। ठीक, इसी तरीके से 6 बराबर कितना हो जाएगा, a की पावर 1/z। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 बराबर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और 6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की पावर 1/z। इसकी वैल्यू a की पावर 1/x इंटू a की पावर 1/y, a की पावर 1/z। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1/x प्लस 1/y। अब मैं दोनों तरफ पावर को कंपेयर कर सकता हूँ। 1/z इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। ठीक है, इसको भी यदि अगर मैं इधर ले आऊँ ये हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल्स टू 0। तो पहला पार्ट तो मेरा प्रूफ हुआ। अभी मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। मेरे पास क्या था, 1/z इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ
कितना आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पर बचेगा y प्लस एक्स, और इसको भी यदि अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूँ z बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, फाइनली यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। ठीक है क्या, क्या बोलते हैं पब्लिक? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ले लूं फिर मैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। अगला क्वेश्चन मुझे दिया गया है एक्स टू द पावर a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर a प्लस बी, एक्स टू द पावर b माइनस सी ब्रैकेट के बाहर b प्लस सी, एक्स टू द पावर c माइनस सी ब्रैकेट के बाहर c प्लस सी इज इक्वल्स टू मुझे 1 लेकर आना है। ठीक है, तो मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया गया है एक्स टू द पावर a माइनस बी और बाहर है ब्रैकेट के a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी और ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास b प्लस सी। यहाँ पर है मेरे पास एक्स टू द पावर c माइनस ए और ब्रैकेट के बाहर है c प्लस ए, बराबर मुझे 1 लेकर आना है। चलिए मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स टू द पावर a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, एक्स टू द पावर b माइनस सी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी, सेम एक्स टू द पावर c माइनस ए और ये हो जाएगा हमारे पास c प्लस ए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, बेस सेम है तो सारी पावर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 0, ये कितना आ गया 1, और यही मुझे लेकर आना था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और फाइनली हम राइट हैंड साइड लेकर आ गए हैं, और इस लिहाज से हमने ये बात प्रूफ कर दी है। क्लियर है, क्लियर है? अरे कह तो यार, आ रहा है मजा, है ना? तो ले लूं फिर मैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसी है, ले लूं मैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है और एक और बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। मुझे दिया गया है 6 टू द पावर 2/3 इंटू, यहाँ पर दिया गया है क्यूब रूट ऑफ टू द पावर 7, ये क्यूब रूट है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ 6 टू द पावर, ठीक है, ठीक, तो लीजिए ये हो जाएगा हमारे पास 6 टू द पावर 2/3, 6 टू द पावर 2/3, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 टू द पावर 7 और ये हो जाएगा 1/3 अपॉन, रूट नहीं लगाते हम, ये हो जाएगा हमारे पास 6 टू द पावर 6 और होल पावर 1/3। ठीक, तो फाइनली 6 टू द पावर 2/3 इंटू 6 टू द पावर 7/3 इंटू, इसको भी यदि अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो 6 टू द पावर -/3, है ना? यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 टू द पावर 6/3 जो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा माइनस, बेस सेम है तो सबकी पावर ऐड करते हैं हम, सबके अपॉन में 3 है तो हमारे लिए और काम आसान है, 2 + 7 -6, ये हो जाएगा हमारे पास टू द पावर 3, 7 2 9, 9 में से 6 जाएंगे 3, 3/3 यानी कि 6 टू द पावर 1, और 6 टू द पावर 1 क्या बचेगा। तो बच्चों ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10-11 क्वेश्चंस किए हुए हैं जो चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट कवर करते हैं। इसके बाद भी यदि अगर हमारे पास कुछ रह जाएगा तो मेरा स्टाइलस गिरने वाला था तो हम एक और वीडियो इसका बनाएंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे, है ना? पसंद से तो मैटर नहीं करता है, समझ में आना बहुत जरूरी है, और अगर सच में ऐसा है तो पढ़िए मन लगाकर, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और हमारे परिवार के साथ आप जुड़ सके। और यदि अगर आप लोगों को इसी तरीके से दूसरे टॉपिक पर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मिलिएगा, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।